नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से बोल रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर बर्न। इस समय राजधानी बर्न का एक बहुत ही सुंदर व्यू। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में सारे मंत्रालय हैं, शासकीय मुख्यालय हैं और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी हम लोग बर्न में बस एंटर हो रहे हैं। आगे और भी बहुत सारी दृश्यावलियां आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। स्विट्जरलैंड झीलों का शहर है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा झीलें हैं। सुरंगों का शहर है, सैकड़ों सुरंगें हैं। सबसे बड़ी सुरंग 56 मील लंबी है। खूबसूरत वादियों का शहर है, आल्प्स पर्वत श्रेणियों का शहर है और दुनिया के सपनों का शहर है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है, जिन्हें हम देखते रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज स्विट्जरलैंड में मेरा ये दूसरा दिन है और दूसरी बार मैं स्विट्जरलैंड आया हूँ। लेकिन राजधानी बर्न में मैं पहली बार आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से। आगे भी हम लगातार इसी तरह के वीडियो आपको भेजते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। खूबसूरत वादियाँ और बर्न का ये ओल्ड टाउन का नज़ारा। पीछे दूर दूर तक फैला हुआ बर्न शहर और उसका ओल्ड टाउन। पीछे चर्च और पुरानी बस्ती का नज़ारा और बीच में नदी बहती हुई एक बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ उपस्थित कर रही हैं। बड़ी बड़ी झीलों का शहर, करीब 100 से भी ज़्यादा झीलें स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं। सुरंगों का शहर बर्न, और स्विट्जरलैंड भी सुरंगों का देश कहा जाता है। दुनिया के सबसे महंगे देशों में स्विट्जरलैंड की गणना होती है और राजधानी बर्न और ज्यूरिख, जहाँ से अभी हम आए हैं, ऐसे ही महंगे शहर हैं। विश्व के सबसे महंगे देशों में स्विट्जरलैंड दूसरे क्रम पर आता है। लेकिन अद्भुत नज़ारों की वजह से सारी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है ये। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के सिटी सेंटर से बोल रहा हूँ। सिटी सेंटर का ये स्क्वायर बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है और चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बेहतरीन सुविधा पूरे स्विट्जरलैंड में दिखाई पड़ती है, जिसमें ट्राम, बस, रेलवे। और ये सामने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है और जिस जगह पर अभी हम खड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं और इस जगह के ठीक नीचे एक विशाल पार्किंग बना हुआ है, अंडरग्राउंड पार्किंग, 3 मंजिला, जहाँ पर कारें और 4 व्हीलर्स पार्क किए जाते हैं। और ये बर्न का ओल्ड टाउन का नज़ारा और स्ट्रीट मार्केट बिल्कुल सामने, भारतीय बाज़ारों की तरह यहाँ पर भी स्ट्रीट मार्केट, हैंडीक्राफ्ट और दुनिया भर के सोविनियर्स यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, सिटी सेंटर बर्न, स्विट्जरलैंड से। और सामने ये ओल्ड टाउन का टावर। बाज़ार सजने लगे हैं, पर्यटकों को लुभाने लगे हैं। स्ट्रीट मार्केट के साथ साथ ये बाज़ार स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के पूरी तरह से सज धज कर पर्यटकों के लिए तैयार हो चुके हैं। एक से बढ़कर एक बेशकीमती वस्तुएं यहाँ पर बिकने के लिए सहज उपलब्ध हैं।
काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट है ये, लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ पर दिल खोलकर ख़रीदारी करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं। चारों तरफ बेहतरीन खुशनुमा माहौल और ऐतिहासिक इमारतों का ये शहर ट्राम, बसेस और ट्रैफिक से घिरा हुआ, चारों तरफ स्विस झंडे लहराते हुए। यूरोप के देशों की एक विशेषता है कि यहाँ हर देश, हर दुकान और हर घर के ऊपर अपने राष्ट्रीय ध्वजों को फहराते हैं और इससे उनकी राष्ट्रीयता प्रमाणित होती है। जब फुटबॉल में कोई देश जीतता है, बाजार झंडों पे पट जाते हैं, इन सड़कों पर लोगों का हुजूम निकलता है। बर्न स्विट्ज़रलैंड की राजधानी और उस राजधानी का सबसे खूबसूरत और सबसे व्यस्त इलाका है सिटी सेंटर टावर। दुनिया भर के पर्यटक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने कैमरों से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं, इसे अपनी आंखों में फंसा लेना चाहते हैं। और यही काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ मित्रों। इस समय हम ऐतिहासिक टावर के सामने खड़े हैं, जो इस शहर के इतिहास की स्मृति को ताज़ा रखने के लिए बनाया जाता है। इस शहर के इतिहास के बारे में हमारे यूरोपो मुंडा के गाइड मिस्टर जॉन आपसे कुछ बातचीत करेंगे। Hello everyone. So we are in Bern, the capital of Switzerland, and we are in front of the Sitlogge. A beautiful clock was created in the 13th century, representing the history of the town. With the Duke of Zähringen, the place where he killed a bear in 1191. He created this city, so it's representing the little bears on the bottom are representing the history of the town, and we have the Duke also on the top, and the horoscope in the different seasons of the year. You can see them, and also the horoscope, the Cancer, for example, Taurus, etc. And in the top, the moon and the sun. You know, back in the days, it was important also to show people the different moments of the day. थैंक यू मिस्टर जॉन। Welcome. जैसा कि जॉन ने बताया कि ये 1191 में इस टावर का निर्माण करवाया गया था और उस शहर की स्थापना ड्यूक ऑफ बर्बन ने की थी और उसकी स्मृति में इस टावर का निर्माण कराया गया था। और इसमें जो क्लॉक हैं वो शहर के घंटों के रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बहुत ही रोमांचक इतिहास इस शहर का। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, सिटी सेंटर बर्न स्विट्ज़रलैंड से।